जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को प्यार भरा प्रणाम। जय गुरु जी। गुरु जी के हुक्म से आज मैं ये सत्संग बताने जा रही हूँ। गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे पास तो कुछ है नहीं शेयर करने को, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर भी काफ़ी मेरे को मैसेज मिले। तो गुरु जी का एक मैसेज था कि तू सुनती क्यों नहीं, तेरे को कितनी बार कहा कि सत्संग कर। तो मैंने आज सुना, सोचा कि क्यों ना आज रिकॉर्डिंग कर ही दूँ। तो पहले तो मेरे को कोई मिल नहीं रहा था, फिर मैंने ढूंढा सब किसको भेजूं। तो अब मैं भेज रही हूँ, देखते हैं कब मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ कि कब टेलीकास्ट होगा। चलो जैसे गुरु जी चाहें। तो एक मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बचपन से ही हमारे पेरेंट्स पूजा पाठ किया करते थे और हम सब बच्चों को भी पूजा पाठ में लगाते थे। तो मेरे फादर अच्छे साधु संतों के जाने के बहुत शौकीन थे, और साधु संत भी वाकई वो साधु संत ही थे। उनकी संगति हमने भी बचपन में देखी है। तब ये था कि ये ज़्यादा ढोंगी बाबा तो थे नहीं, तब रियल साधु संत थे जिनको मोह माया से कोई लेना देना नहीं था। तो बचपन में हम लोगों ने ऐसे साधु संत देखे हुए थे। तो हमें हमेशा हमारे घर में पाठ, क्योंकि मैं सिख रिलीजन को बिलोंग करती हूँ, तो हमारे घर में पाठ चलना और सुबह शाम हमें पाठ करना ही होता था, क्योंकि ये रूटीन थी। तो चलो ये तो सब होता रहा। और हमारे मेरे फादर के एक गुरु जी थे हमारे फैमिली के, तो नेचुरली हम बच्चे भी उनको मानते थे। तो वो गुरु जी भी बहुत करने वाले थे। अब उनको भी चूल्हा छोड़े 65 साल हो चुके हैं, 65 ईयर्स हो गए हैं, वो चूल्हा छोड़ चुके हैं। तो हम लोगों को शुरू से बहुत ज़्यादा विश्वास है उन पे। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उन्हीं का पाठ करके, उन्हीं का ध्यान करके उनसे अरदास करते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम्स भी हल हो जाती हैं। चलो ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो आती जाती रहती हैं, लेकिन होता भी कि भगवान के आगे अरदास करो तो वो सुनते ही हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसे ही बचपन से जब भी मेरे को थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में भी विश्वास था, तो जब भी मेरी कोई जन्म पत्री देखता था वो यही कहता होता था कि तेरे ऊपर किसी महान आत्मा की हाथ है, किसी महापुरुष का हाथ है तेरे ऊपर। तो वाकई था, क्योंकि मैं सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आई हैं, जो तो बतानी भी मुश्किल हैं। तो लेकिन उस समय ऐसे होता था कि ज़िंदगी मौत की बात हो जाती थी, लेकिन गुरुजी से अरदास करते थे, सारा ठीक हो जाता था। प्रॉब्लम्स आई, गुजर गई। मैं हमेशा हमारे मन में हमारे गुरुजी रहते होते थे, सारी फैमिली के। तो आई गुजर गई, चलो ये ज़िंदगी है, ऐसे ही होता, प्रॉब्लम्स आती नहीं है जाती नहीं है। भगवान ने, वैसे तो ज़िंदगी में भगवान ने सब कुछ दिया है, शुक्र उसका। जिन चीज़ों के लिए लोग तरसते हैं वो भी दिए हैं, शुक्राना करना चाहिए। कभी ना शुक्र तो हमें होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है। वैसे तो ज़िंदगी में तो ये होता है, खासकर मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो ऐसे लाइन लगा के खड़ी होती हैं। एक ठीक होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, एक ठीक होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। लेकिन कई बार जो जब वो गुजर जाती हैं तो लगता है कि ओ हम ऐसे ही परेशान हो रहे थे, वो तो निकल गई। चलो ऐसे ही है ज़िंदगी, ये है एक समय है, वक्त का पंछी ऐसे ही है, उसका एक पर तो काला है, एक उजला है, ऐसे ही चलता जाता है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन दुख सुख तो आते ही हैं, हमें ही सहने हैं, वो भी हमारे कर्मा से हमें ही टॉलरेट करने हैं, तो कोई बात नहीं। तो अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़ी कैसे। मैं गुरुजी से जुड़ी मई 2023 को। मैंने अपने किसी रिलेटिव के डीपी में गुरुजी का स्वरूप देखा, तो मैंने पूछा कि ये कौन है, क्योंकि मेरे को लगा ये देखा भाला चेहरा है। तो उसने बताया कि ऐसे गुरुजी ऐसे। तो मैंने, कई बार हम लोग स्क्रॉल करते हैं यूट्यूब, उसमें देखा, तो मैंने खास ध्यान नहीं दिया, देखती थी कई बार, ध्यान नहीं दिया। तो स्क्रॉल करके आगे निकल जाना। तो उसने जब मेरे को बताया, तो उसी वक्त मैंने यूट्यूब पे सारा सर्च किया,
गुरुजी के बारे में। जब मैंने सर्च किया तो मेरे को पता लगा कि ये तो डुगरी तो इनका बर्थ प्लेस है, और हम लोग तो डुगरी के काफ़ी नज़दीक रहते थे, लेकिन देखो हमें कभी पता ही नहीं चला कि यहाँ पे भी कोई इतने महान पुरुष रहते हैं। हमें पता ही नहीं था कि गुरुजी यहाँ पे, किसी ने बताया ही नहीं कभी। और फिर जालंधर में भी जहाँ उनका मंदिर है, उसके आगे से हम सैकड़ों बार गुजरे होंगे, हमें कुछ नहीं पता है। शायद गुरुजी ने अभी हमें बुलाना नहीं था, उनका बुलावा नहीं था। शायद गुरुजी को ये पता था इनके पास अभी गुरु हैं, मैं उनका ध्यान दूं जिनके पास नहीं गुरु हैं। ये तो मेरा अपना मानना है, पर ये तो गुरुजी ने जब बुलाना होता तभी है। तभी मेरा ध्यान उस डीपी पे गया, तभी मैंने सारा सर्च किया, और सर्च करते करते मैंने इतने सत्संग सुने। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने ज़्यादातर ओल्ड संगत, जिन्होंने गुरुजी को देखा है, जिन्होंने गुरुजी से बातें की हैं, जिनके ऊपर गुरुजी की बहुत मेहर है, वो उनके सत्संग सुने। उनके सत्संग सुनते सुनते जैसे दिमाग के ढक्कन खोलते हैं ना, खुलने शुरू हो गए, खुलने शुरू हो गए, एक परत हटी दूसरी। तो मैं तो सुन सुन के हैरान हो गई, क्योंकि वो जो सब गुरुजी की संगत थी पुरानी, एजुकेटेड, और उन्होंने भी पहले नहीं कईयों ने विश्वास किए, लेकिन उसके बाद उनके साथ गुरुजी ने ऐसी मेहर की कि वो गुरुजी के मुरीद हो गए। तो यही था, क्योंकि मैं, ये नहीं था कि जब मैंने देखा, जब मैंने गुरुजी के बारे में पढ़ा, पढ़ते पढ़ते जैसे एक चुंबक की तरफ एक लोहा अट्रैक्ट होता था, वैसे तो मैं उनके पढ़ते पढ़ते तब से लेके अब 6 महीने हो गए, सुबह से शाम मेरे ख्याल को 7-8 घंटे तो मैं सत्संग गुरुजी के सुनती। सारा दिन घर में शबद कीर्तन चलते हैं। पहले भी मेरे पाठ और शबद कीर्तन चलते होते थे घर में। सुखमनी साहब का पाठ 24 घंटे चलता था, पर मैंने शबद कीर्तन और गुरुजी का मंत्र जाप अब 24 घंटे चलते हैं। तो ये हो गया कि मैं खूब सीरियल्स और सॉन्ग सुनती थी। वो बिल्कुल जैसे उस तरफ से तो ध्यान ही हट गया। कभी मैं लगाऊं भी, फिर भी मैं बंद करके नहीं, मैं कहती नहीं, अब मैं सत्संग सुन लूँ, क्योंकि ये ऐसी एडिक्ट हो गई। मैं तो सत्संग के लिए जैसे नशा ही हो गया, क्योंकि लगता कि इसके बिना सब अधूरा है। लगता है पता नहीं क्या, ये कई बार समझ नहीं आती। शायद ये गुरु की मेहर ही है मेरे ऊपर, मैं तो मेहर ही समझूंगी, क्योंकि उन्होंने एकदम से मेरा दिमाग बदल के इस तरफ कर दिया। पहले भी मैं पाठ पूजा तो मैं पहले भी हम लोग करते थे, लेकिन होता नहीं, एक जगह पे आप ज़्यादा ही करती तो पहले भी थी, लेकिन गुरुजी की तरफ तो इतना अट्रैक्ट इतना हो गए कि पता नहीं, कोई कोई चीज़ तो ज़रूर है, कोई मैग्नेट गुरुजी के स्वरूप में ऐसी चीज़ है कि बंदा खिंचा चला जाता है और उन्हीं की तरफ ध्यान देना शुरू हो जाता है। वो फिर उनकी जो ऑरा, वो तो नेचुरली उनकी तो आप स्वरूप देख के ही पता चल जाता। अगर आप मंदिर में जाओ, बड़े मंदिर में, तब तो ऑरा होगा, वो तो पता ही है। सुन सुन के सारा ये सत्संग तो पता चलता कि वो तो एक पूरा स्वर्ग ही है। चलो, जब गुरुजी ने नसीब किया तो वहाँ भी जाऊंगी। तो अच्छा, गुरुजी के अब सब यही है कि गुरुजी के सुन सुन के मैसेज, तो मैंने कहा कि ये सत्संग करूं। पर एक बात मैं बताती हूँ जो मेरे साथ हुई। गुरुजी के सत्संग सुन के तो दिमाग में नेगेटिविटी थोड़ी सी भी आती है तो निकल जाती है पॉजिटिव। अगर लगता ना थोड़ी मैं डाउन हूँ, नेगेटिव हो रही हूँ, तो मैं सत्संग सुनूँ तो बूस्ट अप हो जाती हूँ। जैसे ये तो मेरे ब्रेन के लिए एक टॉनिक बन गया। तो ये हो गया मेरे लिए। और कितनी मैंने गुरुजी से कुछ अरदास भी लगाई हैं। प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं मेरे पास, अभी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, चारों तरफ से घिरी हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी पॉजिटिविटी देंगे तो वो भी वक्त से तो निकल ही जाएंगी। बाकी गुरुजी का मेहर हो तो जल्दी हो जाएंगी ठीक। एक और बात बताती हूँ कि पीछे मेरे हस्बैंड बहुत बीमार रहे, उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो वो तो बिल्कुल ही बेड पे ही हो गए थे। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, चलो मेडिसिन तो करनी होती है, मेडिसिन तो हम खरीद सकते हैं, इलाज तो हम खरीदते हैं, लेकिन दुआएं नहीं ना खरीद सकते। तो मैंने गुरुजी से दुआ की, तो गुरुजी ने मेरी दुआ मानी, इलाज तो हुआ, लेकिन अब मेरे हस्बैंड को 80% जो है वो फ़र्क है, काफ़ी ठीक है। अब गुरु जी से के आगे यही हाथ है, अरदास है कि हमारी सारी फैमिली के सिर के ऊपर अपना हाथ रखें, हमारी सारी फैमिली के दिलो दिमाग में गुरु जी छाए हों, हमें पॉजिटिविटी दे, हमारे दिमागों में
शांति भर दें, हमारे दिमाग में अच्छाई भरें, कभी ईगो ना रहे हमारे मन में, कोई ईगो ना रहे, कोई गुस्सा ना रहे, क्योंकि ईगो और गुस्सा दो ही तो चीज़ें हमें ख़राब करती हैं, वो ही ना रहे। मेरे में जब भी हल्की सी ईगो आती है तो मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी इन्हें ख़त्म करो, इस ईगो को बिल्कुल ना आने दो मेरे दिमाग में, कि क्या मेरी फैमिली के दिमाग में भी ना आए। हे प्रभु, मैं तो आपसे यही अरदास करती हूँ। और गुरु जी अब मैं गुरु जी की मैंने जब मैंने मई में मेरे को गुरु जी के बारे में पता चला, तो मेरे को ये भी नहीं तब पता था कि स्वरूप बाय नहीं करते, ये नहीं पता था। तो मेरे को एकदम मेरे मन में आया, बैठे बैठे मैं गई, मैंने गुरु जी का स्वरूप मैं वो फोटो कॉपी करवा के तो उसको मैंने लेमिनेशन करवा के घर में ले आई, और तब से मैं उनके आगे जोत जगाती हूँ रोज़। तो उनके आगे अरदास करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में पहले जोत में जलाती नहीं थी, मना थी, लेकिन गुरुजी ने ये कहा कि कोई एस्ट्रोलॉजी का नहीं मानना, ये नहीं। पहले मैं हर वक्त हर चीज़ एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों एकदम मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरा बिल्कुल नहीं दिल करता। मैंने सिर्फ वही गुरु जी के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी तो मैं है नहीं गुणकारी कि ज़्यादा ही चलूँ, पर फिर भी कोशिश तो कर सकते ना हम। कोशिश कर रही हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि सभी का भला करो गुरु जी, सारी दुनिया में शांति हो जाए, सारी दुनिया प्यार से रहे। हे गुरु जी, सारी दुनिया के दिलो दिमाग को अच्छा कर दो, जो भटके हुए लोग उनको रास्ता दिखाएं गुरु जी, सारे के लिए अच्छा करें, क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे के साथ ही हैं। अगर हमारा पड़ोसी खुश होगा तभी हम खुश हैं, अगर हमारा कोई रिलेटिव खुश होगा तभी खुशी, क्योंकि एक घर का कलेश है वो दूसरे घर तक जाता है। इसलिए सभी अच्छे रहें, सभी खुश रहें गुरु जी, आपसे मेरी यही अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेहर करें, सारी दुनिया पे मेहर करें, मेरी फैमिली पे मेहर करें, अपना हाथ हमारे सिर के ऊपर सदा ही बनाए रखें। शुक्र है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।